सभी अवस्थाओं से, सभी परिस्थितियों से अगर असंग हो जाएंगे, अर्थात उनसे हमारा कोई संबंध हम नहीं मानेंगे, क्योंकि शरीर से संबंध होने से ही हमारा अवस्थाओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से संबंध जुड़ता है। अगर हम शरीर से अलग हो जाए, अर्थात मरने से पहले ही शरीर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, इस बात को स्वीकार कर ले, तो फिर अवस्थाओं से, परिस्थितियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, सबसे स्वतः ही हम असंबद्ध अर्थात असंग हो जाएंगे। और इसके बाद में हमारे लिए कुछ भी करना, पाना, जानना बाकी नहीं रहता। अथवा यूं कह दें कि उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, इसलिए उसको, इस अवस्था को अप्रयत्न कहते हैं, अप्रयत्न। क्योंकि सारे प्रयत्न है वो शरीर के साथ एक होने से ही है। शरीर से अपना संबंध अलग होते ही आत्मा में हमारी स्थिति है, तो वहां कोई प्रयत्न की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हर समय प्राणी को विश्राम मिल जाता है। विश्राम पाने से वो सब प्रकार से भय रहित और चिंता रहित हो जाता है। आगे का पैरा पढ़िए। जी, यदि अवस्थाओं से सहयोग न किया जाए तो अहम भाव में जो विकार दब गए हैं वे सुगमता पूर्वक प्रकट होकर मिट जाएंगे और सदा के लिए निर्विकारता आ जाएगी। भय और प्रलोभन से ही विकार सता पाते हैं। वस्तु, अवस्था आदि का आश्रय ही अहम भाव को जीवित रखता है। वस्तु आदि का आश्रय टूटते ही अहम भाव गलने लगता है और फिर योग, ज्ञान तथा प्रेम से अभिन्न हो जाता है। दशाओं के परिवर्तन का बोध जिस ज्ञान में है वह ज्ञान नित्य तथा अपरिवर्तनशील है। उस ज्ञान का ज्ञान उसी ज्ञान को है, किसी अन्य को नहीं। उस ज्ञान से ही इंद्रिय, बुद्धि आदि का ज्ञान प्रकाशित होता है और सत्ता पाता है। उस ज्ञान के किसी अंश में ही समस्त दृश्य प्रतीत होता है। जैसे दर्पण में चित्र, यद्यपि दर्पण में चित्र बनता नहीं, अपितु निर्मल दर्पण ही चित्राकार प्रतीत होता है। ठीक है, एक बार यही रोक देते हैं। मूल बात जहां से चली थी उसी पे ही सारी बातें आ रही है। जब तक हम शरीर के साथ अपना संबंध मानेंगे तो हमारा अवस्थाओं से, परिस्थितियों से, सबसे हमारा संबंध जुड़ जाएगा। यदि गरीबी की अवस्था है तो हम दुखी हो जाएंगे, यदि अमीरी की अवस्था है तो हम भूल जाएंगे, यदि हमारा शरीर अस्वस्थ हो गया तो हम दुखी हो जाएंगे, और शरीर यदि बलवान हो गया तो हम अहंकार से भूल जाएंगे। तो यदि हम देह से अपना संबंध, जो कि वास्तव में है नहीं, उसको यदि हम अस्वीकार कर दें तो फिर हमारा अहम भाव मिट जाएगा। अहम भाव ही में सारे विकार है। अहम भाव क्या है? मैं ये शरीर हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, ये मेरा पद है। और फिर वस्तुओं को लेकर के भी अहंकार बढ़ता है। मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे साथ इतने लोग हैं। तो इस तरह से जब तक हम शरीर के साथ संबंध मानते रहेंगे, और नाम के साथ, और जाति के साथ, वर्ण के साथ, आश्रम के साथ, तो फिर हमारे अंदर अहंकार में जो बहुत सारे और भी विकार है, वो सारे के सारे रहते हैं। आसक्ति है और वासनाएं हैं, ये सब। तो अगर हम शरीर के साथ संबंध अपना अस्वीकार कर दें तो सारे विकार स्वतः ही मिट जाएंगे। ममता के त्याग में निर्विकारता स्वतः सिद्ध है।
अहंकार के त्याग में निर्विमानता स्वतः सिद्ध है। व्यक्तित्व है, परिचिन्नता है, सब अहम भाव के नाश में नाश हो जाते हैं। भय और प्रलोभन से ही विकार सत्ता पाते हैं। मनुष्य पाप में कब पड़ता है? जब किसी न किसी कामना का प्रलोभन रहता है, अथवा किसी भय के कारण से वो पाप करता है, या किसी लोभ से पाप करता है। जब मनुष्य शरीर से अलग हो जाता है तो उसमें भय और प्रलोभन नहीं रहता। वस्तु अवस्था आदि का आश्रय अहम भाव को जीवित रखता है। हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतने लोग हैं, हमारे पास इतनी जमीन है। इस तरह से हम जब जो बदलने वाली वस्तुएं हैं उनके साथ अपना संबंध मानते हैं, तो हमारा अहम भाव है वो जीवित भी रहता है, पोषित भी होता है। वस्तु आदि का आश्रय टूटते ही अहम भाव गलने लगता है। वस्तु में सबसे पहले शरीर है, फिर उसके बाद में बहुत सारी है, धन है, जमीन है, मकान है। इस तरह से जब हम इनके साथ अपना संबंध मानते हैं तो अहम भाव बढ़ जाता है। मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरा इतना नाम है। इस तरह से अहम भाव बढ़ता है। लेकिन अगर हम शरीर से संबंध विच्छेद कर दें तो अहम भाव समाप्त हो जाता है और फिर मनुष्य योग, ज्ञान तथा प्रेम से अभिन्न हो जाता है। क्योंकि शरीर से जब तक संबंध है तब तक सारे संसार से संबंध है, और जब तक शरीर और संसार को अपना मानते रहेंगे तब तक न तो योग होगा, न बोध होगा और न प्रेम होगा। जो जिस ज्ञान से हमें दशाओं के परिवर्तन का पता लगता है, वो ज्ञान है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। उस ज्ञान में कोई व्यक्ति नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान ही परमात्मा का स्वरूप है, वो ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। उस ज्ञान का ज्ञान भी स्वयं ज्ञान को ही है, अर्थात आत्मा को ही आत्मा जानता है। व्यक्ति उसका ज्ञान का जानकार नहीं होता। उस ज्ञान से ही जितने भी ज्ञान है, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, जितना भी ज्ञान है, उसी ज्ञान से ही प्रकाशित होता है। उस ज्ञान के किसी अंश में ही समस्त दृश्य प्रतीत होता है। यूं कह दें या यूं कह दें कि आत्मा अथवा परमात्मा के किसी एक अंश में ये सारा जगत है। अब इसमें दर्पण का उदाहरण दिया है कि दर्पण में जो चित्र दिखता है वो वास्तव में वहां चित्र बनता नहीं है, वो दर्पण ही चित्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, आगे पढ़िए। अपितु निर्मल दर्पण ही चित्राकार प्रतीत होता है। राग रहित होते ही इंद्रिया मन बुद्धि में विलीन हो जाता है, जिसके होते ही बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धि के सम होने पर योग अर्थात चिर शांति उदय होती है, और चिर शांति में ही प्रीति तथा बोध का उदय होता है। अथवा यूं कहो कि योग, ज्ञान तथा प्रेम उस एक ही की विभूतियां हैं। अर्थात योग में ज्ञान, ज्ञान में प्रेम ज्यों का त्यों मौजूद है। किसी एक के प्राप्त होने पर सभी प्राप्त हो जाते हैं। जिज्ञासा की दृष्टि से जो ज्ञान है, वैराग्य की दृष्टि से वही योग है, और समर्पण की दृष्टि से वही प्रेम है। पुनः तुमको बहुत बहुत प्यार। ओम आनंद आनंद आनंद। नारायण नारायण नारायण। ये वास्तव में संसार का जो राग है, राग कहते हैं आकर्षण, खिंचाव। धन अच्छा लगता है, शरीर अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, मान बढ़ाई अच्छी लगती है,
तो ये जब तक राग अर्थात ये खिंचाव, आसक्ति, आकर्षण रहेगा संसार का, तब तक न तो इंद्रिया वश में होगी, न मन वश में होगा, न बुद्धि वश में होगी। अगर हमारा ये आकर्षण संसार का मिट जाए, और ये कैसे मिटेगा? जब हम इस पर विचार करेंगे कि ये सब कुछ यहाँ जितना भी दिख रहा है, ये सब बदल रहा है, मर रहा है, पुराना हो रहा है। हमारे सामने कितने लोग हमारे साथ वाले चले गए, हमारे से जवान है वो चले गए, और हमारे से अधिक उम्र वाले भी चले गए। तो वास्तव में यहाँ पर टिकने वाला कुछ भी नहीं है। इस तरह से जब हम विचार करेंगे तो वैराग्य होगा। उसी को राग रहित होना कहते हैं। तो राग रहित होते इंद्रिया मन में, मन बुद्धि में विलीन हो जाता है, अर्थात फिर जो कामनाएं हैं वो समाप्त हो जाती है, और कामनाएं समाप्त होने से बुद्धि है वो विचलित होना बंद होकर के सम हो जाती है। बुद्धि सम होने पर फिर स्वतः ही आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उसी आत्म स्वरूप के ज्ञान में ही चिर शांति है, उसी में ही परमात्मा का प्रेम है, अथवा यूं कहो कि योग है, बोध और प्रेम है, सब एक ज्ञान की विभूतियां हैं। अर्थात योग में ज्ञान है, ज्ञान में प्रेम है, जो का त्यों मौजूद है। योग, बोध और प्रेम है, इनमें कोई भी एक प्राप्त हो जाने पर सभी प्राप्त हो जाते हैं। ये है मूल बात। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जयेश भाई बोलिए। जयेश भाई बोलिए। राम राम जी सर। राम राम। ये बहुत विलक्षण बात आई इसमें। शरीर, परिस्थिति और सभी आश्रय का त्याग करने पर ये परिस्थिति असंगता हो जाती है। ये जो विवेक है, ये इसको किस तरह से अमल में लेना चाहिए? ये आपने बताया था आगे सत्संग में कि ये मेरे में नहीं है, इस तरह से देखे। पर परिस्थिति का प्रभाव कभी कभी देखा जाता है कि दुखी हो जाते हैं बाहर से, अंदर से समझ रहे हैं कि ये गलत है, ये अपना नहीं है, मेरा नहीं है। तो इसमें क्या समझना चाहिए और किस तरह से इस बात को लेना चाहिए, असंगता की बात? देखिए, अगर ये बात समझ में आ जाए, जो गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, न सतो विद्यते भाव, न भाव विद्यते सता। जो परमात्मा है वो सत है, आत्मा है वो सत है, इनका कभी अभाव नहीं है। और जो संसार है, जो देखने में, सुनने में, समझने में आता है, वो सब का सब नष्ट होने वाला है। अर्थात अभी भी दिखता है लेकिन उसका अभाव ही है। जैसे सिनेमा के पर्दे पे दिखता है सब कुछ, लेकिन वहां जाके अगर आप वहां कोई चीज उठाना चाहें तो आपको कुछ नहीं मिलेगी। इसी तरह से संसार दिखाई तो देता है, लेकिन दिखता है पर मिलता नहीं किसी को भी। आज तक किसी को मिला नहीं। किसी को मिलता हुआ दिखता है, जैसे धन आया है, दिख रहा है, लेकिन उससे तृप्ति नहीं होती है। 10, 20, 50, 100, 1000, लाख, करोड़ होते हुए फिर भी उसकी इच्छा बनी रहती है, और बड़े और बड़े। इसका अर्थ होता है कि उससे तृप्ति आज तक हुई नहीं, आगे होगी नहीं। अगर इस तरह से हम इस पे विचार करेंगे तो हमारा परिस्थितियों से, अवस्थाओं से, सबसे हमारा संबंध छूट सकता है। हरिओम जी क्या कहते हैं? हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। दिन प्रतिदिन जो सत्संग में बातें उठ के आ रही हैं, चर्चा में जो बातें खुलती हैं, उससे एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि भगवान और जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में यह संसार नहीं है। ये बात तो सुनते आ रहे थे,
लेकिन अब एक बात साफ दिखाई देती है कि ये जो मैं बना हुआ है, मैं हूँ, इसी की दृष्टि में ये संसार है, इसी की दृष्टि में ये सब व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां सब दिख रही हैं, घट रही हैं, समझ रहा है और सत्य मान रहा है, स्थिति मान रहा है, वियोग नहीं मानता है, संयोग भी नहीं मानता, स्थिर मानता है। तो ये केवल मैं हूँ ये मान रहा है, और इसकी स्थिति जो है शरीर की सब अवस्थाओं में है। मतलब जागृत में है, सुषुप्ति में है, स्वप्ना में है, क्योंकि स्वप्ना में भी तो नींद में जाने पे भी ये रहता है, मरता नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि शरीर से जैसे संबंध पूरे संसार से मेरा नहीं है, वैसे भी इस शरीर से संबंध विच्छेद होने के बजाय अगर मैं पना से ही संबंध विच्छेद हो जाए तो ये सारी बीमारी खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन मैं पना तो शरीर पे ही टिका हुआ है ना। हाँ, मैं पना शरीर पे जब टिका तक है। जब तक आप शरीर को मैं मानते रहेंगे, तब तक ये मैं मिटेगा नहीं, आप चाहे कितना जोर मार लो, क्योंकि शरीर ही तो है जड़। ये शरीर है, ये जड़ होते हुए भी मनुष्य इसके साथ में आत्मा को एक करके देखता है, अर्थात यही मैं हूं, ऐसा। तो जब तक शरीर के साथ अपनापन रहेगा, तब तक पूरे संसार से संबंध जुड़ा हुआ रहेगा। तो तो ये इसमें मैं डॉक्टर है, साहब एक ये बात, क्या है? ये इसमें डॉक्टर मैं साहब है, एक ये बात ये तो भी है। शरीर को ही अपना स्वरूप मानना, यही तो मैं है। एक बात ये है डॉक्टर साहब कि स्थूल शरीर छूटने से मतलब नहीं है, जब तक कारण शरीर से संबंध ना छूटे तब तक की स्थिति वहीं की वहीं है। हाँ, चाहे आप कारण शरीर कह दो, कारण शरीर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये जो स्थूल शरीर है, इसको तो सबने देखा ही है। अगर हम इसको, हाथ को, पाँव को और मस्तक को, नाक को, कान को मेरा मेरा कहते हैं, तो ये सब मिलाने से मैं कैसे हो गया? इस पर विचार करें। हाँ, तो ये जो न दिखने वाला पोर्शन है उसी को लेके तो मैं कह रहा है। हाँ, बात तो बाकी ठीक है। दिखने वाले पोर्शन को भी तो मैं ही कह रहा है। आप तो पहले स्थूल से संबंध छोड़िए, तो अपने आप ही सूक्ष्म और कारण से संबंध टूट जाएगा। ये जो हम मेरा मेरा किसी चीज को कहते हैं, तो उसको मैं कहना उचित है क्या? जैसे मैं कहूँ ये मकान मेरा है, तो मैं मकान हूँ ऐसा बोलना उचित है क्या? नहीं, ऐसे कैसे कहेंगे। तो इसलिए पहले स्थूल छोड़ेंगे तो सूक्ष्म और कारण से छूट ही जाएगा। तो अभी समय पूरा हो गया, जी जी। इसलिए कुछ सेकंड बचे हैं, तो सभी लोग शांत हो जाएं, और क्या।
मेरा क्लास है अभी पौन घंटा, इधर बैठो किधर। तो मैं क्लास में से उठ के थोड़ी आऊंगी, फिर पौन घंटा फिर आप लेट है तो लेट लो यहाँ पर। फिर वो टेबल लेके जाना बैठना, इतनी मोटी किताब है। क्लास तो मेरी रोज ही रहती, और ये क्लास तो जीवन भर चलेगी। मेरा ये जीवन जीने का सहारा है मेरा, और कुछ सहारा नहीं मेरे को जीवन में। हाँ